बिहार वही, बिहार की जनता वही, मुख्यमंत्री वही, उप मुख्यमंत्री वही। समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव क्या तेजस्वी और राहुल को जलील कराने के लिए किया गया था। भाई साहब, जब हमारी बीमार होने की उम्र आई तब डॉक्टर आतंकवादी बनने लगे। जो दवाइयों में दवाइयों के आगे आरएक्स लिखा करते थे, अब आरडीएक्स लिखने लगे। अगर कोई भी मेरा दोस्त दिसंबर में शादी करने जा रहा है तो वो शादी ना करे, क्योंकि 1 महीने बाद ही बीवी 1 साल पुरानी लगने लगती है। दो औरतें आपस में बात करते हुए जा रही थी, तभी पहली औरत ने दूसरी से कहा कि तुम्हें पता है गांव के सरपंच कोमा में चले गए। दूसरी ने कहा, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। प्राइवेट नौकरी वालों का भी रौला अलग है भैया। प्राइवेट नौकरी वाले अगर साथ में बैठकर के दारू पी रहे हैं तो एक नया बिजनेस शुरू करने की बात ससुरा जरूर करेंगे। सुंदर महिलाएं टाइम मशीन की तरह होती हैं, जिन्हें देखने के बाद वृद्ध भूतकाल में चले जाते हैं और युवक भविष्य काल में। शादियों का इन दिनों मौसम चल रहा है और शादियों के मौसम में दूल्हे की कार में आगे की सीट पर बैठने वाला शख्स भी अपने आप को विधायक से कम नहीं मानता। मैं हिंदी व्याकरण के संधि विच्छेद को लेकर के आज तक कश्मकश में हूं। जरा आप भी बताइए कि विवाह में वाह छुपा है या आह छुपा है। इस दुनिया का सबसे सस्ता कोई मजदूर है तो वो पति होता है, जिसे पूरे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। जो भी महिलाएं मेकअप करती हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तक मेकअप की उम्र है मेकअप कर लिया करो, बाद में तो चेकअप की उम्र शुरू हो जाएगी। कुछ पति पत्नी इतने समझदार होते हैं कि चलती मोटरसाइकिल पर घर का आधा झगड़ा निपटा लेते हैं। पूरे भारत में एक समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है। पूरे भारत में घरवाली की किचकिच से सभी परेशान हैं, पर कोई भी गूंगी से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। पैसे पेड़ों पर उगते तो कौन सा हमें मुफ्त में मिल जाते, और अनार और आम भी तो उगते हैं, पर क्या हमें मुफ्त में मिल पाते हैं। कल एक डॉक्टर साहब बहुत दुखी थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब इतने दुखी क्यों हैं? तो डॉक्टर साहब ने अपनी समस्या बताई। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मरीज को खून देना हो तो उसका कोई भी अपना रिश्तेदार तैयार नहीं होता है, लेकिन अगर ऑपरेशन करते समय थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो 200 से 250 रिश्तेदार चले आते हैं लड़ने। दौलत की वजह से बहुत सी लड़कियां गलत घरों में चली गईं, और यही नहीं, खूबसूरती की वजह से बहुत से मर्दों ने गलत लड़कियों से शादी कर ली। कल मेरा एक दोस्त बहुत खुश था। मैंने बोला, भाई इतने खुश क्यों हो? तो कह रहा है कि पड़ोस वाली आंटी कह रही थी कि हमारी बहू तो गाय है, गाय। हम भी उसे मुंह दिखाई के समय कपिला पशु आहार देकर चले आए, तब से आंटी नाराज हैं। कुछ महिलाएं अजीब गरीब टॉपिक लेकर के आपस में लड़ लेती हैं। एक बिहारी औरत ने एक पंजाबन से पूछा कि आप अपने बच्चों की सलामती के लिए छठ व्रत नहीं रखते क्या? पंजाबन ने कहा, ना बेबे, हम तो लठ रखते हैं। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जैसे चुपके से गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया है, ठीक वैसे ही स्वेटर पहनना भी शुरू कर देना। ठंड आ गई है मित्र। भाई साहब, पागलपन की हद होती है। कुछ लोग प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि कमबख्त शादी कर लेते हैं।
एक मम्मी ने अपने बेटे से बोला कि बेटा तू बाल क्यों नहीं कटवाता। बेटा बोला ओह मम्मी इट्स फैशन। तभी मम्मी ने कहा नालायक, तेरी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए थे, तुझे पसंद करके गए हैं। मच्छरों की भी इन दिनों अजीबो गरीब समस्या है। दो मच्छर पढ़ाई कर रहे थे। पहले ने बोला मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले आंटी ने करियर खराब कर दिया। चाहे मेहमान से जितनी बातें घर में कर लो, जब तक गेट पकड़कर आधे घंटे तक खड़ा होकर मेहमान से बात न करो, तब तक भाई साहब मेहमान नवाजी अधूरी लगती है। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन आज तक पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार आज तक नहीं हुआ। दुश्मन बनाने के लिए आपको किसी से लड़ाई झगड़े करने की आवश्यकता नहीं है। बस सच बोलो, बेशुमार दुश्मन आपको अपने ही खानदान में मिल जाएंगे। बहुत पुरानी कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। अगर उस सफल आदमी के पीछे कई सारी औरतें हो जाएं, तो बाद में उस सफल आदमी की कहानी सावधान इंडिया में दिखाते हैं। कभी ये सोचकर मन छोटा मत करना कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। जरा सोचो, अंग्रेजों को हिंदी आती थी क्या? इंस्टाग्राम का प्यार भी भाई साहब पड़ोसी के हलवे जैसा होता है। बस दूर से खुशबू लेते रहो, मिलना मिलाना कुछ नहीं होता। अलमारी में रखे हुए कपड़े पहनते समय तो पुराने लगते हैं, लेकिन अगर किसी को देना हो तो देते समय सब नए के नए लगते हैं। हमेशा अपनी बीवी की कद्र किया करो। जो एक जोड़ी कपड़े पसंद करने के लिए पूरे दुकान को तहस नहस कर देती है, उसने आपको चुना है। अभी पिछले दिनों मैं गांव गया हुआ था, तो गांव पे लिखा हुआ था कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कुछ देर बाद आकर के प्रधान जी ने उसका अर्थ समझाया कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान का होता है। एक पत्नी ने अपने पति से बोला कि सुनो जी, ये मोबाइल अब काम नहीं करता, दूसरा ले लूं क्या? तभी पति ने कहा कि काम तो तू भी कुछ नहीं करती, कभी हमने कुछ कहा? अगर आपके घर मेहमान आए हों और आपने गलती से उनसे कह दिया कि हमारे यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं है, ठीक उसी दिन उसी समय लाइट वाले अपनी औकात दिखा देते हैं। देखो, जितने लोग मोटे हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अपने शरीर को इतना मेंटेन रखो कि अर्थी उठाते समय लोग आपको गालियां ना दें। नेता और बीवी में एक समानता है। नेता और बीवी हम खुशी से चुनते हैं, बाद में वो हमारी नहीं सुनते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो उनको मैं कहना चाहूंगा, ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति को, कि वो अपना सारा पैसा हमें दे सकते हैं, हम बुरा नहीं मानेंगे। कल मेरा एक हट्टा कट्टा दोस्त कह रहा था कि रोज 10 किलोमीटर साइकिल पर चलने से भी वजन कम नहीं हुआ। लगता है कि अब साइकिल खुद ही 10 किलोमीटर चलानी पड़ेगी, पीछे बैठने से कुछ नहीं होगा। एक आदमी बीमार हो गया, डॉक्टर साहब के पास गया तो डॉक्टर साहब ने उसको बोला कि इसकी सोनोग्राफी करनी पड़ेगी। मरीज ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा कि डॉक्टर साहब, चांदी ग्राफी या तांबा ग्राफी नहीं करा सकते क्या? उसी से काम चला लो। कुछ लोग अपनी बीवी को कहते हैं मेरी मैडम ऐसी, मेरी मैडम वैसी। साला पता नहीं चलता कि ब्याह किए हैं कि स्कूल में एडमिशन लिए हैं। कल मेरे भैया मुझे फोन करके गालियां दे रहे थे।
गाली देने का रीजन बस ये था कि 2 साल पहले मैंने उनको बोला था कि लड़की अच्छी है भैया, शादी कर लीजिए। एक दरवाजे पर लिखा था, कोई भीतर मत जाना, मैं बहुत दुखी हूं। जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे वो वापस लौट गए, अंदर गया तो सिर्फ दोस्त गया।